नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल शुभ भक्ति ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस और 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। भक्तों, दिवाली के दिन तुलसी में बांधे यह गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी, सभी कष्टों से मिलेगी मुक्ति। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा से पूरे वर्ष धन की वर्षा होती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली और धनतेरस का त्योहार बहुत ही चमत्कारी और शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी काम किया जाए, उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि दिवाली का त्योहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। यानी कई शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि दिवाली का त्योहार एक ही तिथि को भी मनाया जाएगा। हमने आपको शास्त्रों के अनुसार बताया है कि दिवाली 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। लेकिन अगर आपके यहाँ दिवाली 1 नवंबर को मनाई जा रही है तो उस दिन भी आप तुलसी का यह उपाय कर सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है, क्योंकि दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक चलता है और अगर 5 दिनों में से किसी भी दिन यह उपाय किया जाए तो लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। भगवान कुबेर देव हमसे प्रसन्न होते हैं, जिससे हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, इसीलिए यह दिन बहुत खास होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी धनतेरस या दीपावली आती है तो वह बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। लक्ष्मी स्वयं धरती पर चलकर अपने घर जरूर आती है। आगे की जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा संकल्प लोगों की सेवा और जन कल्याण करना है, यानी हर नागरिक तक यह जानकारी बिल्कुल मुफ्त पहुंचाना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु लिखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के सबसे आसान उपाय भी बताते हैं। अगर दिवाली के समय या धनतेरस के समय ऐसा कोई उपाय है जो आपकी राशि से संबंधित होगा तो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप रोशन जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, आगे बता दें कि जिस घर में तुलसी से जुड़ा यह छोटा सा उपाय किया जाता है, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पौधे का उपाय ही करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आप तुलसी के पौधे का उपाय सही समय पर सही प्रक्रिया के अनुसार करते हैं, जो कि प्राचीन काल का बहुत बड़ा उपाय है, तो चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपको नौकरी मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लगेगा। जो बीमारी आपको काफी समय से परेशान कर रही थी, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आने लगेगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और चलिए दोस्तों, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, आज के दिन आप लोग यह उपाय जरूर करें। भले ही आपने साल भर में यह उपाय ना किया हो, लेकिन अगर आप इस धनतेरस या दिवाली के दिन यह उपाय करते हैं तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग एक बार तुलसी के पौधे का यह उपाय जरूर करें, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न फिसले और आपको इस उपाय को करने का फल मिले। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी एक हाल ही की कथा में बताया है, जो आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उससे पहले उपाय शुरू करते हैं। जय मां लक्ष्मी जी। जिस किसी को भी आपका यह वीडियो पसंद आए और वह आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे अपने जीवन में कोई भी दुख या दर्द ना बांटने दें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, भगवान धन्वंतरी की कृपा आप पर बरसती रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, उसे काट छाट कर देखते हैं और गलत उपाय करते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है
कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यह धनतेरस का दिन, दिवाली का दिन इतना खास, इतना महत्वपूर्ण होता है। कई बार देखा गया है कि जो मनोकामनाएं बड़ी पूजा और अनुष्ठानों से पूरी नहीं होती, वह दिवाली के दिन यह छोटा सा उपाय करने से पूरी हो जाती है कि इस दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और कई लोगों ने यह उपाय किया भी है और उन्हें इस उपाय को करने का फल जरूर मिला है। अगर आप लोग भी यह उपाय करना चाहते हैं तो आप लोग पहले इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए और फिर कीजिए। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से चाहे आपके घर में कैसा भी दुख और परेशानी चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता, जिसकी वजह से यह परेशानी चल रही है, उसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मांगलिक दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। एक उपाय है जो अगर किसी खास दिन किया जाए तो हमें उस खास दिन का लाभ मिलता है, लेकिन अगर हमने उस दिन तुलसी के पौधे का यह उपाय किया है तो उससे भी बड़ा फल हमें मिलता है और परिणाम बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि इस उपाय को किस समय करना है, किसे करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको वीडियो में एक एक करके बताते हैं। तो दोस्तों, हमें इस धनतेरस और दिवाली पर तुलसी के पौधे का यह उपाय कैसे करना है, किसे करना है, किस समय और कहाँ करना है, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसे तुलसी के पौधे का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष या किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे का बहुत बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात तुलसी के पौधे की हो तो यह सोने पर सुहागा के समान हो जाता है और यह एक बहुत बड़ा उपाय बन जाता है। अब दोस्तों, तुलसी के पौधे का यह उपाय किसे करना है, सबसे पहले हम उस चीज को जान लेते हैं। तो देखिए, घर की बड़ी माताएं, उन बड़ी माता बहनों में से कोई भी यह उपाय कर सकती हैं। और दोस्तों, आप चाहे तो अपने घर के सभी सदस्यों से यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा है, कोई दुख है या कोई परेशानी है जो वह अपने लिए करना चाहता है, तो वह अपने लिए यह उपाय कर सकता है। नहीं तो अगर घर में कोई ऐसा है जो अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हर सदस्य भी यह उपाय कर सकता है और पूरे परिवार के सदस्यों के लिए बड़ी माता बहनों में से कोई भी कर सकती है। अगर माताएं बहनें घर में मौजूद नहीं हैं या वो यह उपाय करने में सक्षम नहीं है, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी तुलसी के पौधे का यह उपाय कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त, पौधे के साथ उपाय कहाँ करें? देखिए, यह उपाय हमें मंदिर में ही करना है। कई लोग हर उपाय करते समय सवाल पूछते हैं कि क्या हम यह उपाय घर में कर सकते हैं या मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप मंदिर में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यह उपाय घर में नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो अगला सवाल आता है वो इस उपाय को लेकर है कि हमें यह उपाय किस समय करना चाहिए, सुबह करना चाहिए या शाम को। तो देखिए, आप यह उपाय सुबह के साथ साथ शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि भाई तुलसी के पौधे के साथ यह उपाय करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, तो हम आपको बस इतना ही बताएंगे कि अगर आप उपाय शाम को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि धनतेरस और दिवाली साल के सबसे बड़े दिन होते हैं और इस दिन का बहुत अहम महत्व होता है। अगर आप इसे सुबह के समय करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों, अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर हम सुबह के समय उपाय करते हैं तो हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच करना है, और अगर हम शाम को प्रदोष काल में करते हैं तो हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच करना है। तो कोशिश करें कि उपाय जितना हो सके सुबह जल्दी कर लें। अगर किसी कारणवश आपको देर हो जाए, भले ही थोड़ी देर हो जाए, तो कोशिश करें कि उपाय जितना हो सके सुबह जल्दी कर लें। अगर किसी कारणवश आपको देर हो जाए, भले ही थोड़ी देर हो जाए, तो आप उपाय 10 या 11 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन यह 12 बजे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों,
अगर शाम को प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से शुरू होता है, यानी शाम 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को आप शाम 7 बजे या 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं, यानी शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसे धनतेरस और दिवाली के दिन इसी समय के अंदर कर लें। अगर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप इसे थोड़ा देर से भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले उपाय की। तो अब देखिए, अगर आप पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपको बता दें कि तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है, तो जब आप एल से जुड़ा उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है और साथ ही धन इस प्रकार बढ़ता है कि आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती रहती है। जब आप तुलसी के पौधे से जुड़ा यह उपाय दिवाली और धनतेरस के दिन करते हैं, और इस बार दिवाली पर आपको बता दें कि बहुत ही महायोगी बन रहा है, तो आपको यह दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं बल्कि 2 बहुत ही शुभ और महायोगी बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग दोनों ही लग रहे हैं, और ऐसे में अगर आप यह उपाय करेंगे तो बहुत लाभ होगा। समझ लीजिए, आपका उपाय तुरंत सफल होगा और दूसरों की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि दीपावली और धनतेरस का दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, आपके घर में धन भी बढ़ेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो आपको दिवाली और धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ, बुरी नजर दोष है, वह सब दूर हो जाएंगे। तो जो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह गंगा जल से जुड़ा हुआ है। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले सुबह नहाने के बाद आपको अपने घर में गंगा जल छुड़ा रखना है। सबसे पहले आप गंगा जल छिड़क के उसके बाद जब आप नहाए तो आपको क्या करना है, पानी में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है, और पिसी हुई हल्दी डालने के बाद आपको नहाना है। देखिए, अगर आप इस दिन एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर नहाते हैं तो समझ लीजिए आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। इससे चमक बनी रहती है और गंगा जल छिड़कने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसलिए धनतेरस और दिवाली का दिन बहुत ही शुभ और महान होता है, और इस दिन यह उपाय करने से समझ लीजिए कि आपको अपने भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, और आपके भाग्य में जो दुख दर्द है वह बहुत ही जल्द आपके जीवन से दूर हो जाएगा, क्योंकि हल्दी आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है और साथ ही इससे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो हमने पहले उपाय के बारे में बात की है, जो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को हएगा और बुरी शक्तियों को दूर करेगा। इसके साथ ही अगर घर पर बुरी नजर का असर है या किसी पर इसका असर है तो वह भी दूर हो जाएगा, और आपके घर में धन की वृद्धि होती रहती है। जब आप यह उपाय करते हैं तो आपको अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। आपको तुलसी के पौधे में कौन सी चीज रखनी चाहिए जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा होगी और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी कहीं नहीं जाती, जहाँ श्री हरि विष्णु है वहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। अब आपको बता दें कि तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, और यदि आप तुलसी मैया से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं तो समझ लीजिए कि तुरंत ही श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के सभी दुखों को दूर कर देते हैं, और आपके घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। अब जो लोग बहुत परेशान हैं कि घर में पैसा नहीं आता, हाथ में पैसा नहीं टिकता, फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्च पूरे नहीं हो रहे हैं, एक रुपए के लिए परेशान है, दूसरों से उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत हो रही हैं, यानी पैसों से जुड़ी बहुत परेशानियां हैं, उन्हें तुलसी से जुड़ा यह उपाय खास तौर पर दिवाली और धनतेरस पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत लाभकारी, बहुत चमत्कारी उपाय है धन बढ़ाने का। तो देखिए आपको क्या करना है। आपको एक कलावा लेना है, ठीक है, मौली धागा,
जिसे हम कहते हैं, उसके साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबु हल्दी है तो उसे पीस कर उसका पाउडर बना ले। अब आपको हल्दी की एक छोटी सी गोली बनानी है, पानी डालना है और कलावा बनाना है। आपको यह हल्दी का लेप, जिसका आपने गाढ़ा घोल बनाया है, उसमें थोड़ा सा डालना है। उसमें मौली धागे और कलावा को हल्दी में अच्छी तरह लपेटना है। हल्दी को कलाई पर अच्छी तरह लगाना है। अब आप क्या करेंगे कि आपने जो कलावा लिया है उसे 3 घंटे के लिए इसके अंदर डाल देना है। तीनों गांठों पर आपको जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि, विजय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि, विष्णु बोलना है। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत अच्छा है। आप यहाँ मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से आपको 3 बार बोलना है और 3 गांठें बांधनी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, नहीं तो आपको जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको जो करना है, यह मौली कलावा जो आपने लिया है उसे आपको तुलसी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह होगा। आपको यह उपाय शाम को नहीं करना है, लेकिन शाम को आपको तुलसी के पौधे के पास एक दिया जरूर जलाना है। देखिए, जब भी आप तुलसी मैया के पास दिया जलाएं और इस तरह से आप यह मौली धागा जिसमें आपने हल्दी लगाई है बांधे, आपके घर में धन बढ़ता रहता है। और अगर आप यह उपाय शाम को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका अपना समय होता है कि इसे किस समय करना है। तो आपको यह उपाय रात को 9:30 के बाद करना चाहिए, या सुबह अगर आप रात को करना चाहते हैं। अगर आप दिवाली की पूजा के बाद करना चाहते हैं तो 9:30 के बाद आप यह उपाय रात के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक दिवाली की जागृत शक्तियाँ जो जागृत हुई हैं, आपको उसका विशेष फल मिलता है और आपके घर और आपके जीवन से पैसों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके भाग्य में जो दुख दर्द लिखे होते हैं वो भी चले जाते हैं। हल्दी दूर, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही वह ग्रह है जो आपको सब कुछ देता है। सबसे ज्यादा पैसा, सबसे अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और जब आप हल्दी का कोई भी उपाय करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप यह उपाय करेंगे, जब आप तुलसी के पौधे पर हल्दी का धागा बांधें, तुलसी से प्रार्थना करेंगे और श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, तो यकीन मानिए आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जरूर आएंगे और आपका घर धन के भंडारों से भर जाएगा। आपके घर में धन की बरसात होती रहेगी। पूरी श्रद्धा से किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे जरूर पूरा करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो काफी समय से अटकी हुई है, तो आप उसे तुलसी को बताएं और फिर देखिए, तुलसी आपकी यह मनोकामना श्री हरि विष्णु को बताएगी और फिर श्री हरि आपकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु तुलसी के बारे में कभी कुछ नहीं कहते। तो यह बहुत अच्छा उपाय है, यह बहुत चमत्कारी है और इस बार बहुत अच्छा और शुभ योग बना है। तो आप यह उपाय जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी उपाय की, जो कि तुलसी मैया से जुड़ा हुआ है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए कि आपको तुलसी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेनी चाहिए ना, क्योंकि उसमें सभी तीर्थों का वास होता है। तुलसी का पौधा गमले में लगा है, वहाँ से थोड़ी मिट्टी लें, उसमें थोड़ा पानी डालें और उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं। अब यह तिलक आपको घर के सभी सदस्यों के माथे पर लगाना चाहिए। देखिए, तुलसी की मिट्टी का तिलक आपके जीवन के सारे दुख दर्द, आपके जीवन में बार बार आ रही परेशानियां, काम ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, इन सब का समाधान है। क्योंकि कई बार जब व्यक्ति को उसकी किस्मत का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में दुख दर्द लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुख दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। जो भी काम होते हैं वह बहुत आसानी से हो जाते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं आती है। खूब पूजा पाठ करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, उतना पुण्य आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। जब आप बिना कुछ किए तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करते हैं, अगर आप उपाय पूरी श्रद्धा से करते हैं,
तो वह जरूर सफल होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों, दिवाली से पहले यानी धनतेरस एक बहुत ही अच्छा योग है, यानी इसके साथ ही दिवाली और धनतेरस पर किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और इस दिन आपको घर में हल्दी और सिक्का रखना है। यह बहुत छोटा सा उपाय है जो आपको इस दिन करना है। इतना समझ लीजिए कि अगर आप यह एक उपाय करते हैं तो आपके घर में पैसों की बारिश होगी और कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। आपके जीवन में पैसों की कमी हो रही है, अब देखिए यह बहुत ही लाभकारी है और इसमें किए गए उपाय तुरंत सिद्ध होते हैं। इसलिए आप उपाय जरूर करें, लाभ ही लाभ मिलता है। धन की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी होती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है, भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर मनचाहा फल देते हैं। भक्तों, आप यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए। चलिए, दीपावली से जुड़े कुछ और खास उपाय है जो आपको दीपावली के समय जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से लाभ ही लाभ होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। चलिए उससे पहले जान लेते हैं। अगर आपको अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो लिख दें, और इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर जरूर करें। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए यह उपाय जरूर करें। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी काम आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। सबसे पहले तो उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह यही सोचता रहता है कि वह अपना कर्ज कब और कैसे चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है। कर्ज का बोझ सिर्फ उसके दिमाग पर रहता है। दिन रात वह इसी टेंशन में रहता है कि कब उसके जीवन से यह बोझ हटेगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक खास उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न सिर्फ आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह खत्म हो जाए, तो आपको यह उपाय 5 शुक्रवार को करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय शुक्रवार को ही क्यों करना होता है। दरअसल शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। अगर इस दिन आपको उनका आशीर्वाद मिल जाए तो भविष्य में आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए यह उपाय शुक्रवार के दिन ही किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार तक करना है। इसका मतलब यह है कि आपको यह उपाय अगले 5 हफ्तों तक हर शुक्रवार को करना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि इन 5 हफ्तों के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। उससे पहले हम आप सभी को यह बता दें कि अगर आप इस उपाय का फल एक बार में ही पा चाहते हैं तो दिवाली या धनतेरस के दिन एक बार यह उपाय करने पर आपको लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी और खास है कि अगर आप दिवाली या धनतेरस के समय यह उपाय नहीं कर पाए तो शुक्रवार के दिन जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको यह उपाय शुक्रवार को ज्यादा दिनों तक करना होगा। भक्तों, सबसे पहला और मुख्य नियम यह है कि इन 5 हफ्तों तक आप किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं खा सकते हैं। आपको इन दिनों में तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिसके कारण हमें अपनी पूजा और उपायों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको यह उपाय कैसे करना है। सबसे पहले आपको दीपावली या धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि लाल रंग के कपड़े ही पहने
क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल रंग को बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इस कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखें और इस पर 1 रुपये का सिक्का रखें। इसके बाद इस लाल कपड़े को मौली धागे से अच्छे से बांध दें ताकि यह एक पोटली बन जाए। पूजा के बाद इस पोटली को मंदिर के बाहर बैठे किसी भिखारी को दान कर दें। यही उपाय है। ऐसा आपको लगातार 5 शुक्रवार तक करना है। या फिर आप इस पोटली को अपने घर पर बनाकर दिवाली के दिन विधि विधान से इसकी पूजा कर सकते हैं और सुबह इस पोटली को किसी गरीब को दान कर दें। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः खत्म हो जाएगा। आपके सामने आ रही परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। अब हम आपको एक और उपाय बताते हैं जो घर की समृद्धि बढ़ाने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की समृद्धि रुक जाती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी हमारे घर पर बुरी नजर डालते हैं। बुरी नजर का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जो हमारे घर की समृद्धि और शांति को खत्म कर देता है। यह बुरी नजर इतनी खतरनाक होती है कि यह पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से समृद्धि और शांति का वास हो, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार की सुबह आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं लेना चाहते तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं, क्योंकि पीतल का दिया इस दिन का दिया और भी शुभ माना जाता है। इस दिन आप 51 धनिया के बीज, 3 कपूर और 4 लौंग रखें। इसके बाद इसे जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। यह उपाय आपको लगातार 3 मंगलवार करना है। लगातार 3 मंगलवार। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसके साथ ही आपके घर की बरकत फिर से लौट आएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का द्वार शुरू हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं जो बुरी नजर से छुटकारा पाने का है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर बुरी नजर लगा दी है और आप इस बुरी नजर से परेशान हैं, तो यह उपाय आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। बुरी नजर से छुटकारा पाने का यह उपाय आपको दिवाली के दिन करना है और वह भी सूर्यास्त के बाद। इस उपाय को करने के लिए आपको दिवाली के दिन सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी धनिया लेना है और इसे अपने सिर के ऊपर से बाएं से दाएं 7 बार घुमाना है। इसके बाद इस धनिया को घर के सामने सड़क के दूसरी ओर फेंक दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी बुरी नजर थी वह खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में फिर से शांति और समृद्धि का वास होगा। ध्यान रहे कि यह उपाय केवल दिवाली के दिन ही किया जाता है और इसे सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको ऐसे और उपाय बताते हैं जिससे धन की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। एक ऐसा उपाय है जिससे माता रानी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस उपाय को करने से लाभ मिलता है। आइए हम आपको यह उपाय भी बताते हैं। दिवाली की रात कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग के पौधे की जड़ का प्रयोग बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इस दिन तिजोरी या जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ अपामार्ग की जड़ या पत्ते रख दें, तो इससे आपका कर्ज दूर होने में मदद मिलेगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दिवाली पर कुश की जड़, बिल्व पत्र, इसके फल, बीज, जड़ और सिंदूर लें और इन सभी चीजों को अमृत चौघड़ियां समय पर पीस कर चूर्ण बना लें। अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लें। अब भोजपत्र पर अनार की कलम से लिखें, ओम आ ह्रीम क्रोम श्री श्रीय नमः ममा लक्ष्मी नाश नाश मामो तीर्ण कुरु कुरु संपद वर्ध वर्ध स्वाहा। इस मंत्र को लिखकर पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। जीवन में खुशियां पाने के लिए, जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से छुटकारा पाने के लिए दिवाली की रात को एक छिलका वाला नारियल लें, उस पर सिंदूर लगाएं और उस पर लाल धागा बांधें और इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। अब रात के 12 बजे नारियल को अपने ऊपर से 3 बार घुमाएं और चौराहे पर फेंक दें। इससे आपके जीवन में आने वाले संघर्ष दूर होंगे और आपको खुशियां प्राप्त होंगी। वैवाहिक सुख और समृद्धि के लिए दिवाली के दिन प्रातःकाल समय देवी
लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर और मालपुआ का भोग लगाएं। इस भोग को गरीबों में बांटें और परिवार समेत इस ग्रहण करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मेहंदी ले इसे किसी किन्नर को अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके वैवाहिक जीवन की परेशानियां खत्म होंगी। दीपावली के दिन कमल के फूलों की माला ले इसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक साथ अर्पित करें। वही माला उन दोनों को अर्पित करें और अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। रोग से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज ले और इन अनाजों को किसी धार्मिक स्थान पर दान कर दें। इससे नकारात्मकता दूर होगी और जीवन में शुभता आएगी। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन 7 कौड़ियों को ले और उन्हें रोग के ऊपर से घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करें। यह कार्य केवल शाम के समय ही करें। दीपावली सिद्धि और साधना का दिन है। यह दिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में भी काफी मददगार माना जाता है। इस दिन मम सिद्धि और कोई विशेष साधना का कार्य भी सफल हो सकता है। यही कारण है कि इस दिन का प्रयोग मंत्र और तंत्र की सफलता और सिद्ध के लिए किया जाता है। दीपावली 2024 पर सभी कामों का एक सरल उपाय। यदि दीपावली शनिवार को हो तो यह दिन बहुत ही खास हो जाता है। इस दिन एक बहुत ही सरल लेकिन चमत्कारी उपाय है कि सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बैठे पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं और उसके चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। इस दिवाली पर ऐसा करना आपके सभी कष्टों को दूर करने में बहुत मददगार हो सकता है। आपका यह सरल उपाय आपके जीवन को कई नकारात्मकता से बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और शुभ भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।